हर हर महादेव। तो चलिए आज हम बात करते हैं गणपति विसर्जन के बारे में। विघ्नहर्ता आए थे हमारे घर और अब वह चले अपने धाम। गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों 6 सितंबर 2025 को गणपति विसर्जन के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों इस अनंत चतुर्दशी में के साथ साथ धनलक्ष्मी योग, कुबेर योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह दिन इच्छा पूर्ति के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गणपति विसर्जन के बारे में। गणपति जी की 10 दिन के लिए आपके घर में स्थापना हुई और उनको अब किस तरह से विसर्जन करना है, उनकी चौकी किस तरह से हटाएंगे, नारियल का क्या करना है, पूजन सामग्री आप रखते हैं उसका क्या करना है, प्रसाद का क्या करना है। कुछ लोग गणपति जी को कुछ वस्त्र भी अर्पित करते हैं, तो उन वस्त्रों का क्या करना है। तो दोस्तों यह समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल में नए हैं और अपने जीवन में गणपति जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें। दोस्तों पंचांग के अनुसार इस शुभ मुहूर्त में किसी भी समय आप गणेश विसर्जन कर सकते हैं। शुभ चौघड़ियाँ हैं सुबह की 7:35 से 9:11 तक। लाभ की चौघड़ियाँ दोपहर में 1:53 से 3:29 तक। अमृत चौघड़ियाँ दोपहर में 3:28 से 5:04 तक। लाभ चौघड़ियाँ शाम में 6:38 से 8:04 तक। इन मुहूर्त में आप बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश चतुर्थी से अगले 10 दिन यानी अनंत चतुर्दशी आने तक हम गणेश उत्सव मनाते हैं। अपने घर में गणेश जी को लेकर आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, संपूर्ण भक्तिभाव श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का हर एक प्रयास करते हैं। कई जगहों पर गणेश उत्सव 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन इस तरह से मनाया जाता है। जब भी गणेश जी की स्थापना करते हैं उसके बाद हमें उनका विसर्जन भी करना होता है, यानी हम गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित भी करते हैं। तो उसकी सही विधि भी करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वह ध्यान में जान लीजिए। देखिए शास्त्रों के अनुसार विसर्जन करने वाले दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको भगवान गणेश जिनकी आपने स्थापना करी है विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहली बात एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जिस दिन विसर्जन करने के लिए आप जाते हैं उस दिन सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके पहले घर को स्वच्छ कर लीजिए। कहा जाता है कि किसी भी मेहमान के घर से जाने के बाद हमें साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो रिद्धि सिद्धि के देवता, धन आदि के देवता हैं गणेश जी, ऐश्वर्य के देवता हैं भगवान। जब भी जाएं उनके जाने के बाद आपको झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। आप झाड़ू पोछा पहले ही लगाएं, साफ़ सफाई आप पहले ही कर लीजिए। इसके बाद नहा धो के जब भी आप स्नान कर लेते हैं पूरा परिवार मिलकर गणेश जी की पूजा स्थापना करें। कैसे करनी है वह भी जान लीजिए। गणेश जी को अगर हो सके तो पूरे परिवार के साथ पूजन अर्चन करके गुलाब के फूल उनकी माला पहनानी चाहिए। अगर ना मिल सके तो जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार है वो आप पहना सकते हैं। आपको दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। आपको हल्दी, अक्षत, कुमकुम आदि भी गणेश जी को अर्पित करने चाहिए। अबीर गुलाल उन्हें बेहद पसंद है, आपको वह अर्पित करना चाहिए। आपको भोग स्वरूप जो भी हो सके उन्हें भेंट करें, उन्हें पूरा प्रसन्न करने की कोशिश करें। आपको क्या करना है, उनका जो भी प्रिय भोग है उन्हें गुड़ चढ़ाया जाता है। गणेश जी के गुड़ का भी भोग अधिक प्रिय है। ड्राई फ्रूट्स का भी भोग आप लगा सकते हैं। देखिए जो भी यथासंभव हो आपके लिए, जितना आप कर सकें वह सब करें। उन्हें फल अर्पित करें, उनको मोदक प्रिय है वह अर्पित करें। जो आप कर सकते हैं पूरी कोशिश करिए। प्रिय भोग उनके सामने रखें, पान बतासा, लौंग, सुपारी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें भगवान की घी का दीपक जलाकर, धूप दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। ओम गम गणपति नमः का आपको उस दिन जाप भी करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि आपके लिए संभव हो तो एक छोटा सा हवन आपको आज के दिन विशेष रूप से कर लेना चाहिए। हवन किस तरह से किया जाता है पता ही होगा। मिट्टी का या तांबे का पात्र लेकर उस पर आप कंडा या कुछ भी जलाकर रख लीजिए, कपूर वगैरह। उस पर आप चाहें तो घी से भी होम गम गणपति नमः स्वाहा करके 11 आहुतियाँ दे सकते हैं, या हवन सामग्री लेकर भी दे सकते हैं। गणपति जी के लिए एक छोटा सा इस तरह से हवन कर सकते हैं। इसके पश्चात जब आपकी पूजा पाठ आराधना हो जाती है, इसके बाद आपको करना है विसर्जन की तैयारी। अब विसर्जन की तैयारी किस तरह से करेंगे वह भी ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग चौकी पर ही गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो कुछ लोग बिना चौकी के भी लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत रखकर स्थापना कर देते हैं। कई बार जब हम मंदिर में स्थापना करते हैं तो हम अलग से चौकी नहीं रखते। तो क्या करना चाहिए, जिन लोगों ने अलग से चौकी नहीं रखी है उन्हें एक चौकी लेनी है। उस चौकी के ऊपर आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लेना है। उसके बाद कुमकुम सिंदूर लीजिए, सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बनाएं, यानी स्वास्तिक के साथ स्थापना करें। इसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत रखें। अक्षत डालने के बाद लाल पीला जो भी आपके पास वस्त्र है वस्त्र बिछाएं। जिन लोगों ने चौकी पहले से ही बना रखी है उन्हें यह सारी चीज़ें नहीं करनी हैं। जिन लोगों ने चौकी नहीं रखी है उनके लिए बता रहे हैं। लाल और पीला वस्त्र बिछाने के बाद थोड़े से फूल रखिएगा। फिर गणेश जी की मूर्ति को उठाकर आपको उस पंडाल के उस चौकी के ऊपर रख लेना है। अब क्या करना है, आपको इसके पश्चात एक कपड़े में थोड़े से जो आपने भोग अर्पित किया है वह भोग उठाकर उस कपड़े में रखें। 1-2 सिक्के दक्षिणा स्वरूप, क्योंकि किसी भी मेहमान को विदा करते हैं तो उन्हें खाली हाथ हम विदा नहीं करते। तो गणेश जी के लिए भी आपको थोड़ा सा भोग रखना है। रास्ते
के लिए और उसके लिए दक्षिणा उनके लिए दक्षिणा रखनी है। जब वह अपने लोक को जाएंगे तब उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस तरह से आपको अपने गणेश जी को विदा करना है। इसके बाद जब आप अपने गणेश जी को लेकर जाएंगे, आपको पार्टी समेत जिस पर आपने स्थापना करी है, जिस पर आपने दक्षिणा वगैरह रखा है, इस तरह से आपको लेकर जाना है। जब आप लेकर जाएंगे, एक बार पूरा परिवार उनके दर्शन करें। इसके पश्चात आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, 10 दिन तक आप हमारे घर में रहे। अगर हमारी सेवा भाव या भक्ति में कोई कमी रह गई हो, आपको प्रसन्न करने में कोई कमी रह गई हो, क्षमा करिएगा। तो क्षमा याचना, भूल चूक के लिए आपको माफ़ी ज़रूर मांग लेनी है, क्योंकि देखिए हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ज़रूर है, परंतु कई बार हमसे कुछ भूल चूक आप हो जाती है। इस तरह से आपको उनसे क्षमा याचना मांगनी है। अपने गणेश जी को लेकर जाएं सम्मानपूर्वक। कभी भी एकदम से ऊपर से जल में प्रवाह ना करें। धीरे से जल में उतरकर आपको अपने हाथों के द्वारा खुद ही प्रवाह करना चाहिए, खुद से ही विसर्जन करना चाहिए। और आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आप घर पर ही अपने गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो आप एक टब या बड़े से बर्तन में जल लें। जल में थोड़े से अक्षत और कच्चा दूध पुष्प डालें। इसके बाद अपने गणेश जी को उसके अंदर विसर्जित करिएगा। अब आप घर पर विसर्जित कर रहे हैं तो दक्षिणा स्वरूप क्या रखेंगे? थोड़े से अक्षत डाल दीजिए दक्षिणा स्वरूप। यदि आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो इसके बाद जब मिट्टी जल में पूरी तरह से घुल जाए, घुलने के बाद उसको आपको अपने गमले में डाल देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि विसर्जन किया हुआ जल और मिट्टी आपको एक खाली गमले में डालना है, ताकि बहकर नीचे ना आए और पैरों के तले ना आए। उस पर कुछ फूलों के बीज डाल दीजिए ताकि वो उग जाएं, और गणेश भगवान की कृपा समझकर या भगवान गणेश को समझकर उनको अपने घर में रखिए। तो ये थी विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। और जो बचा हुआ सामान होता है, जैसे कि नारियल है, नारियल को आप फोड़ करके सभी को प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। जो भोग है वो सारा आप सभी को प्रसाद में बांट सकते हैं। सुपारी आप रख सकते हैं पूजा स्थल पर, और जो कपड़ा है, कपड़ा को आप धुलकर अपने घर में पूजा के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी भगवान गणेश की विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। आप किस तरह से करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव आप सभी को।